वेलकम टू एमपी स्कूल नोट्स। लर्न हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज की क्लास में हम लास्ट ईयर पूछे गए वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। हमारा फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट वाक्य है, तुम कहाँ रहते हो। एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वेयर डू यू लिव। अब एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन देखते हैं हम। तुम मतलब यू, कहाँ यानी वेयर, रहते हो मतलब लिव। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट करते हैं उसके बाद में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक होता है, अन्यथा हमारे नंबर कटेंगे या फिर ये गलत होगा। अगर कोई हमसे पूछता है वेयर डू यू लिव, तो हमारा जवाब होगा आई लिव इन भोपाल, इंदौर, दिल्ली एक्सेट्रा। जहां पर भी आप रहते हो उस जगह का नाम हो सकता है। अगला वाक्य हमारा, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, वी शुड ओबे द पेरेंट्स। अब इसमें एक एक वर्ड का हम इंग्लिश ट्रांसलेशन या रूपांतरण देखते हैं। हमें का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वी। माता और पिता, यहां पे माता पिता दोनों हैं, तो उसके लिए क्या आएगा पेरेंट्स, जो नॉर्मली पेरेंट्स प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। जैसे हम देख रहे हैं यहां पर माता और पिता के लिए हमने पेरेंट्स यूज किया है। आज्ञा माननी, ओबे, चाहिए के लिए शुड। शुड एक मॉडल है जो किसी कार्य के लिए बाध्यता प्रदर्शित करता है। चाहिए, वी शुड ओबे द पेरेंट्स। अगर वहीं पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो, वी डैश या खालिस्तान ओबे द पेरेंट्स, तो यहां पे क्या हमारा आना चाहिए, शुड। एक और बात देखते हैं, कभी कभी इस तरह से आ जाता है कि हमें, हमारे या हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। उस अवस्था में हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य के लिए इंग्लिश वर्ड सन, पश्चिम वेस्ट, में के लिए इन और अस्त के लिए सेट्स। अब हम दो यहां पे देख रहे हैं, सन से पहले द और वेस्ट से पहले भी द। आर्टिकल है, हम जानते हैं कि 3 आर्टिकल होते, ए एंड द। यहां पे द का उपयोग किया है क्योंकि सन एक यूनिक थिंग है, अद्वितीय वस्तु के लिए जो विश्व में सिर्फ एक हो, उनके सामने हम द का प्रयोग करते हैं। वैसे ही दिशाओं के नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एटसेट्रा। अगर इसके अलावा एक और चीज है, यहां पे हम सेट्स हमारा वर्ब है, यहां पे वर्ब सेट प्लस एस जुड़ा हुआ। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उस सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन हो तो वर्ब के साथ में एस, ईएस या आईएस का प्रयोग होता है, और यह एस, ईएस या आईएस का यूज शब्द पर आधारित होता है।
फर्स्ट पर्सन में जो बात करने होता है आई वी, सेकंड पर्सन में हम जिससे बात करते हैं यू, और इसके अतिरिक्त जो दूर है इन दोनों के अलावा वो हमारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कभी कभी हमसे फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द सन राइजेस इन डैश ईस्ट, तो यहां पर ईस्ट से पहले क्या आएगा हमारा, दी आएगा, दी ईस्ट आएगा। एक और चीज समझने वाली बात है कि यहां पर जब भी हमारा आर्टिकल द के बाद में कॉन्सोनेंट साउंड आए तो हम उसे द प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन अगर द के बाद में वावल साउंड आए तो हम दी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, दी ईस्ट। इस तरह के भी प्रश्न हो सकते हैं, राइट और स्टेट ओपोजिट और एंटोनिम ऑफ ईस्ट, ईस्ट का उल्टा क्या होगा, तो क्या होगा, वेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरे पास 2 किताबें हैं, आई हैव 2 बुक्स। अब इसका एक एक वर्ड का हम मीनिंग देख लेते। मेरे यानी आई, पास यानी हैव, 2 यानी 2 और किताबें के लिए बुक्स। अगर यहां पे सिर्फ एक किताब होती तो 1 बुक के स्थान पर अ बुक बोलना ज्यादा ठीक उचित होता। उस वक्त हम क्या कहते, आई हैव अ बुक, बुक्स नहीं कहते। अभी 2 या 2 से अधिक के लिए हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है, मतलब बहुवचन हो जाता है सिंगुलर का। यहां पर हैव पोजीशन को दर्शाता है, हैव शोज पोजीशन, पोजीशन का अर्थ है स्वामित्व बोधक। और यहां पर हैव मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है, जबकि यह हेल्पिंग वर्ब की तरह भी प्रयोग में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग की हर जगह पे अगर मेरे पास में मंडे होता है या 2000 होता है, दोनों ही अवस्था में मैं सिंस का प्रयोग करता, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को, एक निश्चित समय को दर्शाते हैं। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये किसका सेंटेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हम इससे संबंधित एक और फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं कि यहां पे क्या आएगा, आई डैश, हैज आएगा, हैव आएगा, अकार। यहां पे हम देखते हैं कि हमेशा ऑलवेज यूज हैव विथ आई और यू। आई हैव अ कार या फिर डू यू हैव अ कार। अब यहां पे एक प्रश्न देखते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स और सिस्टर्स डू यू हैव। तो हम इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या उत्तर देंगे, आई हैव 2 ब्रदर्स और आई हैव 2 सिस्टर्स। अगला वाक्य हमारा, वह एक गीत गाएगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, ही विल सिंग अ सॉन्ग। वह के लिए ही, एक के लिए अ, गीत के लिए सॉन्ग, गाएगा विल सिंग। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब विल का उपयोग हुआ है। वहीं पर अगर ऐसा सेंटेंस होता, वह एक गीत गाएगी, तो हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन होता, शी विल सिंग अ सॉन्ग। लड़की की बात हो रही यहां पे, इसलिए वहां पर प्रोनाउन क्या लगेगा हमारा, शी। बाकी सेंटेंस हमारा एज इट इज रहेगा।
इस सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ही क्या है? एक प्रोनाउन, ये एक सब्जेक्ट है, प्लस विल हेल्पिंग वर्ब, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात गाना, प्लस ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट पार्ट हुआ। इसके अंदर दो भाग है। फर्स्ट पार्ट में हमारा आर्टिकल है अ, और दूसरा सॉन्ग अर्थात गाना संज्ञा या नाउन है। यहां पर हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहा। अगर आपको पूरे वर्ब समझने हैं तो जो वर्ब की सीरीज चालू की है उसे देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब डिस्क्राइब किए गए हैं। अगला वाक्य हमारा, तुम्हारा क्या नाम है? या फिर इसका दूसरा तरीका हो सकता है पूछने का, तुम्हारा नाम क्या है? इसके अलावा ऐसा भी पूछा जा सकता है, आपका नाम क्या है? तीनों ही अवस्था में अगर पूछा जाए तो आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाट इज योर नेम। इंग्लिश रूपांतरण देखते हैं हम इसका। आपके लिए क्या उपयोग किया है? यूअर। आपके लिए या फिर तुम्हारा, दोनों के लिए ही इंग्लिश में यूअर वर्ड ही आता है। नाम के लिए नेम, जो आपको सभी को पता है। क्या के लिए व्हाट, और इस के लिए यहां पर हम इस हेल्पिंग वर्ब है जो है के लिए प्रयोग में लाया गया है। यह भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। इसको कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे मैंने व्हाट इज को इस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इसका किस तरह से बोलें? व्हाट्स योर नेम, पहले मैं बोला था व्हाट इज योर नेम, सेकंड में मैं बोलूंगा व्हाट्स योर नेम। ये तो WH वर्ड हुए जिससे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। इसके अलावा भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं जिसके अंदर यस या नो में जवाब होता है। जैसे इज इट योर बुक, क्या ये आपकी किताब है? उत्तर हो सकता है आपका यस इट इज माई बुक, और नो इट इज नॉट माई बुक। ये हमारा नेगेटिव का सेंटेंस हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, जो दोनों ही फुल स्टॉप से खत्म होने चाहिए। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये गलती आप नहीं दोहराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP स्कूल नोट्स।